हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और आप सभी पर माँ सरस्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा रामदेव जी का जीवन परिचय। रामदेव जी का जीवन परिचय। तो इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं, तो आइए इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा रामदेव जी, जिनका पूरा नाम रामदेव पीर है, एक लोक देवता है। ये क्या है? एक लोक देवता है जिन्हें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पूजे जाते हैं। ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पूजे जाते हैं। वे 14वीं शताब्दी के राजपूत थे। ये 14वीं शताब्दी के राजपूत थे जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनको किन का अवतार माना जाता है, तो इनको किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो शोषित, गरीब और दलित लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया गया था। इन्होंने अपना पूरा जीवन है वो किन के लिए? शोषित लोग, जो गरीब है, दलित लोग हैं, इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। रूढ़ियों और छुआछूत के विरोध और सामुदायिक श्रद्धा अमन के ये प्रतीक माने जाते हैं। इनका जीवन परिचय। जन्म। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को विक्रम संवत 1409 में इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम अजमल जी है और इनके माता का नाम क्या है? मैणा दे है। पिता का नाम क्या है? अजमल जी है और माता का नाम क्या है? मैणा दे है। इनका जन्म स्थान है रूणीजा माना जाता है। और कार्य क्षेत्र इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी और शोषित दलित लोगों के लिए इनके बीच अपना जीवन बिताया था। इनकी मृत्यु है विक्रम संवत 1442 रामदेवरा में। इन्होंने जीवित क्या ली थी? समाधि ली थी। इनकी जो योग्यता और कार्य हैं, सामाजिक सुधार कार्य किए थे, सामुदायिक श्रद्धा, ये जो कार्य हैं इन्होंने कार्य किए थे। बाबा रामदेव जी ने छुआछूत, सामाजिक रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया, जिससे वे समाज से जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनके लोकप्रिय ये देवता रहे हैं। वे सामुदायिक श्रद्धा और शांति के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं। चमत्कारिक जो शक्तियां हैं, कहा जाता है कि रामदेव जी के पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थी। महत्व और विरासत। लोक देवता। इन्होंने राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में भी सम्मानित लोक देवता के रूप में पूजते हैं। भक्त इनके हैं वो मेघवाल समुदाय के लोग विशेष रूप से शामिल हैं। पाकिस्तान से भी इनके भक्त हैं। इनकी चमत्कारिक शक्तियों के और करुणा के कारण पाकिस्तान के जो मुस्लिम भक्त हैं इन्हें नमन करने भारत आया करते हैं। हड़बू जी लोक देवता महत्वपूर्ण है। हड़बू जी के क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हड़बू जी सांकला है। इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़बू जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। हड़बू जी क्या है? राजस्थान के एक लोक देवता है जो पंच पीरों में भी एक हैं, जो 5 पीरों में से भी एक माने जाते हैं और सांकला राजपूत द्वारा पूजे जाते हैं। वे लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ये हड़बू जी है और रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई है। इनके गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ थे। इनके गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ, जो रामदेव जी के गुरु थे। हड़बू जी का मुख्य मंदिर जोधपुर के बेंगटी गांव। ये पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है कहाँ पर है? बेंगटी गांव में, जोधपुर में है। और इनकी पूजा किस इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिनको सिया कहा जाता है। यानी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी पूजा है वो किस की जाती है, तो बैलगाड़ी की इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि इन्होंने अकाल रात के दौरान गांव-गांव जाकर बाजरा, घास बांटकर पशुओं की मदद करते थे। बैलगाड़ी से बाजरा और घास ले जाया करते थे। अकाल रात कार्यों में ये लोगों की मदद करते थे। इनका जन्म और वंश है। हड़बू जी का जन्म 1391 ईस्वी संवत 1448 में हुआ था और राजस्थान
के नागौर जिले के भुंडोल गांव, राजस्थान के नागौर के भुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ था। वे सांकला गोत्र राजपूत थे। इनके पिता का नाम मेहराज जी सांकला थे, यानी इनके पिता का नाम क्या है, मेहराज जी सांकला, और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी है। गुरु और रामदेव जी से संबंध हड़बू जी लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, और रामदेव जी इन्हें दूसरा रूप मानते हैं। रामदेव जी अपना क्या मानते हैं, दूसरा रूप मानते हैं। इन्होंने भी रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। प्रमुख कार्य चमत्कारी घटनाएं हैं। ये सुकून शास्त्र का ज्ञान रखते थे, यानी ये जो हड़बू जी है वो सुकून शास्त्र का ज्ञान रखते थे, यानी हड़बू जी सुकून शास्त्र के ज्ञाता थे। अकाल में सेवा, यानी मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ने पर हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी से बाजरा भरकर गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों और पशुओं को भोजन देते थे। रामदेव जी का प्याला और छड़ी, यानी ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि के बाद अपना प्याला रत्न, यानी अपना प्याला रत्न, कटोरा और छड़ी और 51 चिड़िया है हड़बू जी को भेंट की थी, जो मक्का मदीना से आए पीरों द्वारा रामदेव जी को दी गई थी। राव जोधा को आशीर्वाद हड़बू जी ने दिया था। हड़बू जी ने राव जोधा को राज्य हासिल करने के आशीर्वाद दिया था, यानी हड़बू जी ने राव जोधा को क्या किया था, राज्य हासिल करने के लिए आशीर्वाद दिया था। उन्होंने एक कटार भेंट की थी। इनके बाद राव जोधा अपने राज्य पर अधिकार करने में इनको सफलता मिली थी। मंदिर और वाहन, हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल बेंगटी गांव फलोदी में है, जहां इनका मंदिर है, और इस मंदिर में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यानी इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इनकी केवल किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिया कहते हैं, कि इसकी पूजा की जाती है। यह बैलगाड़ी वही है जिस पर वे अकाल राहत दौरान लोगों की सहायता करते थे, यानी भोजन देकर, घास देकर लोगों की मदद करते थे। तो आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।